मुझे इस इंसान के साथ अबॉर्ड नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? भाभीयों वाले घर में भी तो रोज एक नई क़यामत होगी, यहाँ भी तो क़यामत ही है। किसी एक क़यामत के साथ रहना ही है तो यही क़यामत ठीक है फिर। हमशा पता नहीं मुझे इस हार में ना कोई प्रॉब्लम लगती है। कैसी प्रॉब्लम? तुमने देखा था ना कि मंसूर और हिना की दोस्ती है। हाँ, तो क्या पता हिना ने किसी वजह से मंसूर को यह हार दिया हो। और अक्सर तो नहीं जानती ना कि हम शहजाद और हिना को जानते हैं। तुम ठीक कह रही हो लीना, मगर उस हार की तो पेमेंट कर चुके हैं ना अब हम लोग। फिर मुझे लगता है कि ना फरवा और शहजाद इस बारे में नहीं जानते। अच्छा सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। मेरे जाने के बाद अक्सा का बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। तो बेचारी पता नहीं कैसे शख्स के साथ फंस गई है, तो मारता ऊपर से छोड़ता भी नहीं है। पता है रमशा, औरतों के पैरों में इतनी जंजीरें बांधी जाती है ना कि एक टूटे तो दूसरी खड़ी हो जाती है। अक्सर तो फिर भी एक बेटी की माँ है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हारी दोस्त है वो, मेरी जिम्मेदारी उसका ख्याल रखना। तुम फिक्र ना करो। मुझे पता था तुम यही कहोगे। फिर भी चलो बहुत देर हो गई है, चल के सोते हैं। मैं ढूंढ तो रही हूँ। शहजाद मिल जाएगा, फिक्र ना। वो हार यहां पर नहीं है ना। आपको शर्म नहीं आती? एक मामूली से हार के लिए अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं आप। वो मामूली नहीं था हिना, मेरी मां का हार था जो वो मेरी बीवी को देना चाहती थी। तो आपकी जिम्मेदारी हुई ना। आपकी माँ ने आपको हार दिया संभाल के रखने के लिए। मैं कहां से फंस गई सबके बीच में? इनफ, जस्ट इनफ। बंद करो अपने ये ड्रामे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो हार तुमने मंसूर को दिया, और मंसूर की बीवी अक्सा से अलीना ने खरीदा। तुम क्या बोली जा रहे हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम जरूर सोच रही होगी कि मैं मंसूर की बीवी अक्सा को कैसे जानता हूं, जिसको तुम नहीं जानती, हम में से कोई भी नहीं जानता। अब बताओ मुझे कि मैं जाकर अक्सा से खुद पूछूं, या तुम मुझे हार ला कर दोगी खुद से? हिना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तो मुझे हार ला कर दोगी या नहीं? अगर तुम मेरे साथ और इस घर के साथ सिंसियर नहीं हो, तो मेरा भी तुमसे जान छुड़ाना बहुत आसान है। मुझे पता था
मुझे पहले ही पता था कि आप भी आपको जरूर मेरे खिलाफ भड़काएंगे। शट अप। शट अप। और हिना, मुझे तुम पर ना इतना सा भी भरोसा नहीं है। ये सारे जेवरात मैं ले जाकर आप ही को दे रहा हूं। अब उन्हीं के पास रहेंगे, समझी तुम? सारी रकम इस दरिंदे को दे दूं? निकल जाऊं कहीं अपनी बच्ची को लेकर, लेकिन कहां जाऊं? औरत अकेली हो तो फिर भी कुछ कर सकती है, लेकिन औलाद की वजह से बहुत मजबूर हो जाती है। अब अगर जाऊं भी तो इस वक्त भला मैं कहां जा सकती हूँ? ये 6 लाख तो इस दरिंदे के मुंह पे मारूंगी, फिर सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। गांव चली जाऊं खाला के पास, उनका तो पता भी नहीं है मंसूर के पास, और वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकेगा। लेकिन अगर खाला ने मुझे अपने घर ना रखा तो? और फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आज की रात तो गुजरे किसी तरह, फिर सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। अलीना से मशवरा करूंगी। इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। ऐसा ना मंगनी को इतना लटकाओ मत यार, अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ एहसन भाई, आप भी कोई खुशी ले आए हमारी जिंदगी में। मतलब बस मेरा ना हल्ला गुल्ला करने का दिल कर रहा है। आज तो स्पेशली बहुत मेरा दिल उदास है। आप कोई खुशखबरी सुना देना। इसलिए तो आई ड्रॉप बाय, ताकि आप दोनों से मशवरा कर सकूं। अरे तो कीजिए ना, रोका किसने? देखिए भाभी, मेरा अपना कोई बड़ा तो है नहीं, तो बस आप लोग हैं। इनफैक्ट आप लोग ही मेरे सब कुछ हैं। अब कैसी पराई जैसी बातें कर रहे हो? देखो शहजाद, यू नो दैट आई स्टार्टेड ए न्यू प्रोजेक्ट, तो बस मैं तो उसमें बिजी रहता हूँ यार। ये शादी की शॉपिंग करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मेरी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल ओपिनियन है इनफैक्ट, कि बरी की सारी खरीदारी शहजाद तुम और भाभी आप करें, क्योंकि मुझे आपकी ट्रस्ट पर भी पूरा यकीन है। आप जो भी लाएंगी बहुत अच्छा लाएंगी। इनफैक्ट इसलिए मैंने ये एक 20 लाख का चेक बना दिया था। अब अगर पैसे कम लगे तो मुझे बता दिएगा, मैं एक और चेक बना दूंगा। और बस भाभी ये है कि सब कुछ होना बहुत ही अच्छा चाहिए, टॉप नॉच, बिल्कुल मेरी बेगम की तरह। ऐसा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा।
नवाबजादी की बड़ी के लिए 20 लाख का चेक आएगा। भाभी ये 20 लाख कम तो नहीं लग रहे? मतलब अगर और पैसे चाहिए तो मैं एक और चेक बना देता हूँ। आप कैसे दोस्त हैं? आप समझा रहे क्यों नहीं है कि 20 लाख? 20 लाख तो बहुत ज्यादा है हसन भाई। अरे लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं वो तो जहेज में आती हैं, लड़की खुद लेके आती है। तो भाभी मेरा बस कहने का ये मतलब था कि आप पैसों की फिक्र मत करिएगा। पैसे अगर आपको कम लगे तो मैं और दे दूंगा, बस चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट इज अबाउट इट। अब आपकी खुशी के आगे मैं क्या कह सकती हूँ? मेरा फर्ज था समझाना, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मेरी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं होगी, सब कुछ आपकी पसंद का ही होगा। अब थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी एक बहुत ही बड़ी परेशानी दूर कर दी है। दोस्त भी कहते हो और थैंक यू भी बोल रहे हो। बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। चाय पियो। ऑफ कोर्स। और जो डेट फाइनलाइज हुई है उसी डेट में सब कुछ हो जाएगा ऑन टाइम। मेरे पास अपनी टीम है। अच्छा चलो। हार मैंने बेच दिया। कितने का बेचा? कितने का बेचा? 6 लाख। और ये 6 लाख मैं तुम्हारे हाथ पे रख रही हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता तुम आज के बाद मेरे पे हाथ नहीं उठाओगे। तुम्हें अपनी बेटी की कसम। 6 लाख? इतना महंगा हार 6 लाख में बेच दिया? सस्ता क्यों बेचा इतना? जाहिल औरत, कदम मत तोड़ दो तुम्हारा। बेवकूफ कहेंगे। अल्लाह करे मर जाए जानवर कहीं का। अल्लाह कैसा नसीब लिखा है तुमने मेरा। यही जानवर रह गया था मेरे लिए इस दुनिया में। गलती मेरी है, मुझे पहले ही जेवर लॉकर में रखवा देना चाहिए था। आज ही सारा जेवर लॉकर में रखवाती हूँ। तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी आप ही, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। इस घर में किसी भी किस्म का कैश रखने की जरूरत ही नहीं है। जो नुकसान होना था ना हो गया। नाउ बी केयरफुल। तो मैं भी मोहतात रहूंगा। तुम हिना को प्रेशराइज करो। आई एम श्योर वो जेवर उसके पास है। पूछो ना उससे कि जेवर वापस करे हमें। अरे लाखों जेवर में अपना जेवर पहचान सकती हूँ, क्यों ना पहचानूं? मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। मुझे दुख इस बात का है कि कैसे हमारी माँ की निशानी उस लड़की के हाथों में चलेगी, पराये हाथों में चलेगी, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। आप ही कहीं नहीं गए हमारा हार। वो हमारा है और हमें ही मिलेगा। आप फिक्र मत करें, बस हिना से इस टॉपिक पर कोई बात मत कीजिएगा प्लीज। इस मामले को मैं अपने तौर पर डील करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और उदास नहीं होना बेटा। अब यही तुम्हारी माँ है और तुम्हारा घर है। मेरी बेटी का ख्याल रखना बेटा। अम्मी आपने अपना पूरा ख्याल रखना, दवाइयाँ खाने मत भूलिएगा। ओके चले रिमशा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बहुत ख्याल रखना तुम। एहसन भाई हमेशा खुश रहो। आपने मेरी अम्मी और मेरी बहन का पूरा ख्याल रखा। ऑफ कोर्स।
अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ऐसे कैसे बेटा, बैठो ना, चाय पी के जाना। अब चाय किसी और दिन से ही, दरअसल एक ज़रूरी मीटिंग भी है। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन आते जाते रहो, तुम्हारा अपना घर है। अच्छा, अगर आप लोगों को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। ओके, जीते रहो। नूरी, नूरी। जी बीबी जी। ड्राइवर बाबा से कहो गाड़ी निकालो जल्दी। जी अच्छा। कोई है नीचे? जी कोई नहीं है। बीबी जी नाश्ता लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे बस जूस ला दो और ड्राइवर से कहो गाड़ी निकालते हैं। लेकिन ड्राइवर तो फरवा बीबी को लेकर बन गए हुए। अच्छा, तुम मुंशी जी से कहो ना कि गाड़ी निकाल दें और तुम जूस ले आओ। जी अच्छा। अच्छा है, जब तक फरवा बीबी घर आती है मैं अपना काम कराऊंगी। इसके आने से पहले मुझे लाजमी घर होना चाहिए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे मेरी बेटी के फर्ज से सबक दोष किया, हमेशा मेरा साथ दिया है। बस अब मेरी अलीना के लिए बेहतरी कर दे। अम्मा, चाय पियेंगी? हाँ ले आ। कितनी अच्छी बेटी है मेरी, कितने दुख उठाए हैं इसने, माँ और बहन का कितना ख्याल रखा इसने। या अल्लाह, तो मुझे इसका सुख दिखा दे, मैं इसे सुखी देखना चाहती हूँ। तू ही मदद कर, तेरे सिवा कोई मदद करने वाला नहीं। शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। सर, आप इन पेन किलर्स और स्ट्रॉन्ग चाय के आदी होते जा रहे हैं। ऑफिस में तो मुझे सब ठीक लग रहा है। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? आपके घर में तो सब खैरियत है ना? हाँ, घर में सब खैरियत है। बस ये पुराना माइग्रेन है जो
जो कभी भी ट्रिगर हो जाता है। सर, किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। रोज रोज का सर दर्द अच्छा नहीं होता। ठीक है, फाइल्स आप रज़ा साहब को दे दें ताकि उन्हें ये क्लियर कर दें। ओके सर। सारी बात नसीब की होती है। अब एहसन जैसे दिल पे एक लड़के के मुकद्दर में अलीना जैसी अच्छी लड़की थी, और मैं जो सारी उम्र लड़कियों की परछाइयों से भी बचता रहा। मेरा नसीब जुड़ा था तो किसके साथ? हिना के साथ। आखिर ये हारिस के पास पहुंचा कैसे? सोच सोच के मेरा तो दिमाग ही फट जाएगा। और अगर मंसूर इसमें तुम्हारा या तुम्हारी बीवी का कोई हाथ हुआ ना, मैं तो जिंदा नहीं छोड़ना तुम दोनों को। आराम से नहीं बैठने वाली मैं। आंटी, वो बस मैं और शहजाद आज एक शादी पे जा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो। तुम कितनी प्यारी लग रही थी उस दिन शादी पे। और तुम्हारा हार तो, हमारे घर में तो ना उस दिन से सिर्फ अलीना के हार के बारे में बातें हो रही हैं। इसीलिए मुझे शहजाद ने भी ना आज खास तौर पे ऑर्डर दिया है कि तुमने जो अपनी ऑफ वाइट साड़ी है ना, उसके साथ वही हार पहनना है जो अलीना ने पहना था, क्योंकि वो मैच कर रहा है और उन्हें मैं इनकार कर नहीं सकती। मैंने कहा था कि मैं नया बनवा लेती हूँ, तस्वीरों में आया था, लेकिन उन्होंने कहा नया बनवाने की क्या ज़रूरत है, एहसन की होने वाली बीबी अलीना हमारी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारों से तो आप चीज़ें मांग सकते हो, इसमें क्या शर्म। बस इसीलिए मेरा आना हुआ। वो हार मैं नहीं दे सकती आपको। मैं वो हार कैसे दे सकती हूँ उसको? अरे अलीना, पीछे ये शादी हॉल में 4-5 घंटे लगेंगे, इतनी ज़्यादा देर के लिए बैठना भी नहीं है हमें, तो वापसी में मैं और शहजाद वापस करते हुए चले जाएंगे। भाभी, साफ बात तो ये है कि वो एहसन का फेवरेट हार है, वो मैं आपको नहीं दे सकती। वैसे भी हमारे यहाँ चीजें उधार पे नहीं दी जाती। अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास माशाल्लाह, मगर फिर भी आप ऐसे इनकार करेंगी। मुझे खुद यहाँ नहीं आना था, मैं बस शहजाद के बोलने पे आई हूँ। अलीना, मैं चले जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सोचे ना, मैं जब घर जाके शहजाद को ये बात बताऊंगी और शहजाद ने अगर एहसन को बता दिया तो कहीं एहसन ऐसा ना सोचें कि हमने अलीना को इतना सारा जेवर डाला था और अलीना ने मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ को मना। आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाएगी? आई एम सॉरी, वो हार मैं नहीं दे सकती आपको। बेटा, वो सही कह रही है, बहुत कीमती हार है, इस तरह कैसे दे सकती है वो? अरे आंटी, आप मुझे प्लीज शर्मिंदा मत करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो शहजाद से कहा भी था कि मेरी दोस्तें हैं इतनी सारी, मैं किसी से भी मांग लूंगी। और मेरा सारा जेवर ना एक्चुअली शहजाद ने बैंक में रखवा दिया है। मैंने उनसे कहा था कि मेरी इतनी सारी दोस्तें मैं किसी से ले लूंगी, लेकिन उन्हें था कि उन्हीं की दोस्त के होने वाली बीवी से लेना है, बस ये मसला था। लेकिन चले कोई बात नहीं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। हिना भाभी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, कैसे हैं आप? जी भाभी, क्या हाल है आपके? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बीवी तो बहुत प्यारी लग रही थी कल रात को। बस देख लें आप,
बंदे की चॉइस ही कुछ ऐसी है। बिल्कुल, दाद देनी पड़ेगी आपकी पसंद को। जी बताएं, कैसे याद किया आपने? अब वो एक्चुअली ना मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। जी जी बताएं। वो क्या है ना, मेरी सारी ज्वेलरी शहजाद ने लॉकर में रखवा दी है बैंक में, और मुझे तो रात को अपनी दोस्त की शादी पे जाना है। मैं इधर उधर से पता कर रही थी, लेकिन मेरा जो ड्रेस है ना उसके साथ कोई मैचिंग हार नहीं मिल रहा मुझे मेरी किसी दोस्त से। लेकिन वो लीना ने जो रात को पहना हुआ था ना, मुझे लग रहा है वो मैच कर जाएगा। तो अगर वो मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। तो भाभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप जाएं और अलीना से जाके हार ले लीजिए। नहीं एहसन भाई, आप समझ नहीं रहे ना, कहीं वो बुरा ना मान जाए। मेरी तो इतनी दोस्ती भी नहीं है उससे। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात की बात तो कुछ और ही होगी ना। आप प्लीज उससे कह के देखें, एक दफा बस फोन करके कह दें, हो सकता है वो मान जाए। चले मैं उसे कॉल कर देता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। सुनो ड्राइवर, गाड़ी मोड़ो, अलीना के घर जाना है, और थोड़ा तेज तेज जल्दी। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुमसे कुछ काम था मुझे। जी कहिए। वो हार था ना जो तुमने कल रात को पहना था, वो थोड़ी देर के लिए हिना भाभी को दे दो, उन्हें किसी फंक्शन में जाना है। उन्होंने आपसे कहलवाया है? अब हाँ यार, वो थोड़ा सा ऑड फील कर रही थी, तो मैंने उन्हें कह दिया कि जाकर आप अलीना से ले लें। वो कुछ फील नहीं कर रही थी, आई थी मुझसे लेने के लिए, मैंने मना कर दिया। अजीब औरत है, जब एक दफा मना कर दिया कि मुझे नहीं देना तो आपसे कहलवाया है। क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? कम ऑन यार, दे देना। देखो थोड़ी देर की बात है, फिर वो वापस दे देंगी तुम्हें। ऐसा मैं ना अपनी चीज़ों के मामले में बहुत केयरफुल रहती हूँ, और वैसे भी मैंने वो सेट अपने जहेज के लिए रखा था, मैं नहीं देने वाली किसी को। तो ये क्या बात हुई ऐसे? एक चीज़ पसंद आई और जिद कर ली मांगने की? मुझे इतनी फ्रैंकनेस पसंद नहीं है। अलीना यार, तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी यार। क्या हो गया, एक हार ही तो है, मैं ऐसे 10 बनवा दूंगा तुम्हें। अब देखो उन्होंने कहा है तो फिलहाल उन्हें दे दो। देखो मुझे इनकार करना अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, फिर आप कह रहे हो दे देती हूँ मैं। आपका एहसान रहेगा जनाब। ओके बाय। रखती हूँ फोन। जी एहसन भाई, कुछ हुआ? जी भाभी, आपका काम हो गया है, आप अलीना से जाकर हार लें। एहसन भाई थैंक यू सो मच। आपको अंदाजा नहीं है आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। यू वेलकम। चले ओके, अल्लाह हाफिज। सुनो, इधर नहीं जाना, गाड़ी मोड़ो, अलीना के घर जाना है फौरन से, और किसी ऐसी जगह से लेना जहाँ पे ट्रैफिक ना हो। कैसा रहा अलीना बीबी? मैं भी अपनी बात मनवा के ही रहती हूँ।